हेलो क्लास 12th। अभी तक हमने मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी थी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे इंसेंटिव्स कि मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हमें इंसेंटिव्स देने होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इंसेंटिव्स होता क्या है। इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? वो मेजर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो पीपल हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे कि आप एक बच्चे का एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आपको बच्चे से कोई भी, अगर आपको उसको होमवर्क करवाना है, वो नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, आप होमवर्क कर लो, हम आपको टॉफ़ी देंगे या 5 रुपीज़ देंगे। तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को क्या दिए जाते हैं? इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। 2 टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, आज हम सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल आर विच आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, जो कि मॉनेटरी फॉर्म यानी मनी की फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेमेंट हो गया, बोनस हो गया। ठीक है, जो कि मनी की फॉर्म में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए कहलाते हैं। अब कुछ जर्नली जो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इंसेंटिव्स, वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे पहला यूज़ होता है पे एंड अलाउंसेस। पे क्या होता है? जो रेगुलर सैलरी जो मिलती है, जो पेमेंट मिलता है, मंथली जो पेमेंट मिलता है, वो क्या एम्प्लॉयज़ को वो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। हर 6 महीने में या हर साल में उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अलाउंसेस देने चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉय अपने वर्क को अच्छे से करें कि मुझे हाँ भाई टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड है। ठीक है, बेसिक पेमेंट मिलना टाइम टू टाइम विद इंक्रीमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये होता है पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव। सेकंड होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, यानी एक पर्सन ने अगर 100 चीज़ें बनाई हैं तो उसको उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए विद बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के साथ उसे वो वेजेस मिलने चाहिए, उसने जितना काम करा है उसके लिए। थर्ड इंसेंटिव होता है बोनस। बोनस क्या होता है? जो कि सैलरी के ऊपर से दिया जाता है, या तो फेस्टिवल्स पे या आपके ईयर के एंड पे। तो वो जो सैलरी के ऊपर से जो उसके काम के लिए उसको जो दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? बोनस दिया जाता है। फोर्थ होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें उसको प्रॉफिट शेयर करना, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, या हाफ हो, 50-50% हो, जिससे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट मिल रहा है इतना। फिफ्थ होता है को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप क्या होती है? कितने स्टॉक्स यानी कितने शेयर्स वो उसको मिलता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर जैसे 30% शेयर एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया जाता है कि इतना शेयर आपको हर बार मिलेगा, उससे क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि एक तरीके से मैं भी कंपनी का एक ओनर हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट होते हैं इंसेंटिव रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे पेंशन होती है, कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उसको पेंशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। या कोई मेडिकल की नीड है वो प्रोवाइड कराना ओल्ड एज पे। लास्ट होता है परक्विजिस्ट। क्या होते हैं? जो कि एक्स्ट्रा, जैसे कि किसी के बच्चे के पढ़ने में या चिल्ड्रन की एजुकेशन में हेल्प करना, एम्प्लॉय की चिल्ड्रन की एजुकेशन में, मेडिकल हेल्प करना, हाउस अलाउंसेस प्रोवाइड कराना, घर खरीदने में हेल्प करना, या फिर कार अलाउंसेस प्रोवाइड कराना। ये सारी क्या होती हैं? एक्स्ट्रा प्रीक्विजिट होते हैं। ये सारे होते हैं 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो जर्नली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए यूज़
करते हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।